नमस्कार दोस्तों, अपन बात करेंगे राजस्थान का भूगोल की। पीटीटी के लिए सीरीज चल रही है दोस्तों, कंप्लीट राजस्थान जी की कराई जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है। तो राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है दोस्तों 342,239। 342,239, ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। दोस्तों अपन सिंपल सी बात करें कि राजस्थान की राजधानी क्या है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। नेक्स्ट, इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में किस फसल को बोया जा रहा है, तो वो बोया जा रहा है दोस्तों ओहोबा को। ओहोबा फसल है जिसको बोया जा रहा है। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान का कौन सा सीमेंट का शेयर सबसे बड़ा है, तो सीमेंट का सबसे बड़ा शेयर कौन सा है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ है। नेक्स्ट, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो शुष्क वन अनुसंधान संस्था है दोस्तों जोधपुर में। कहाँ है दोस्तों, जोधपुर में। नेक्स्ट, माई की सहायक नदी नहीं है, तो माई की सहायक नदी है नहीं है दोस्तों वनास। ये बाकी की तीनों नदी सोम जाकम बनास तीनों है, लेकिन बनास नदी नहीं है। स्थानीय भाषा में मसूदरी किस नदी का नाम है, तो वह है दोस्तों काकनई नदी का नाम है। नेक्स्ट, कौन सा क्षेत्र लोहे अयस्क से नमस्कार दोस्तों, अपन बात करेंगे राजस्थान का भूगोल की। पीटीटी के लिए सीरीज चल रही है दोस्तों, कंप्लीट राजस्थान जी की कराई जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है। तो राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है दोस्तों 342,239। 342,239, ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। दोस्तों अपन सिंपल सी बात करें कि राजस्थान की राजधानी क्या है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। नेक्स्ट, इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में किस फसल को बोया जा रहा है, तो वो बोया जा रहा है दोस्तों ओहोबा को। ओहोबा फसल है जिसको बोया जा रहा है। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान का कौन सा सीमेंट का शेयर सबसे बड़ा है, तो सीमेंट का सबसे बड़ा शेयर कौन सा है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ है। नेक्स्ट, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो शुष्क वन अनुसंधान संस्था है दोस्तों जोधपुर में। कहाँ है दोस्तों, जोधपुर में। नेक्स्ट, माई की सहायक नदी नहीं है, तो माई की सहायक नदी है नहीं है दोस्तों वनास। ये बाकी की तीनों नदी सोम जाकम बनास तीनों है, लेकिन बनास नदी नहीं है। स्थानीय भाषा में मसूदरी किस नदी का नाम है, तो वह है दोस्तों काकनई नदी का नाम है। नेक्स्ट, कौन सा क्षेत्र लोहे अयस्क से कौन सा क्षेत्र लोहे अयस्क से संबंधित नहीं है, तो वो नहीं है दोस्तों सागर और वाजता। सागर वाजता। नेक्स्ट, इंडियन ऑयल डिपो में हादसे से पर्यावरण को हुए नुकसान की जांच के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया है, वो किया गया है दोस्तों एम लाल समिति। नेक्स्ट, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो वह है दोस्तों नक्की झील। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है दोस्तों, नक्की झील, जो कि सिरोही में स्थित है। ठीक है दोस्तों, माउंट टाउन सिरोही में स्थित है। इसके बारे में कहा जाता है कि दोस्तों कि नक्की झील एकमात्र ऐसी झील है जो देवताओं के नाखूनों द्वारा बनाई गई है। देवताओं के नाखूनों से खोदकर बनाई गई झील है। नेक्स्ट, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा तथा झालावाड़ से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो है दोस्तों NH 12। राज्य में सर्वाधिक बंजर व व्यर्थ भूमि किस जिले में है, तो वो है दोस्तों जैसलमेर में। कौन से में दोस्तों, जैसलमेर में। राज्य में सर्वाधिक कृषित क्षेत्रफल किस फसल का है, तो वो है दोस्तों बाजरा का। एस्बेस्टोस उत्पादन में राज्य का अग्रणी जिला कौन सा है, तो वो है दोस्तों उदयपुर। उदयपुर एस्बेस्टोस में निकाला जाता है।
चंबल नदी के किस बांध से विद्युत उत्पादित नहीं की जाती? तो वो नहीं की जाती है दोस्तों कोटा बैराज से। ठीक है। नेक्स्ट, बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो बनास नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। राज्य के किस प्राकृतिक भूभाग का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो वो है दोस्तों उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय से है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? तो वो रहता है दोस्तों जैसलमेर में। किसमें रहता है दोस्तों? जैसलमेर में। राज्य का पहला वर्ल्ड ट्रेड पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है दोस्तों जयपुर में। नेक्स्ट, कि पश्चिम मध्य रेलवे में कौन सा राज्य मंडल समिति किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है दोस्तों कोटा। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। तो वो किया गया है दोस्तों जयपुर में, जैसलमेर में। सॉरी दोस्तों, कहाँ किया गया है? जैसलमेर में। नेक्स्ट, राज्य में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो राज्य में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है दोस्तों खरीफ की फसल। कौन सी फसल है दोस्तों? खरीफ की फसल। राजस्थान में बढ़िया किस फसल को कहा जाता है? तो राजस्थान में बढ़िया फसल को कहा जाता है दोस्तों कपास को। किसको कहा जाता है दोस्तों? कपास को। नेक्स्ट, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित हैं। इन जिलों की लगने वाली सीमा के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों अपन को सीधा सीधा पता है, सबसे ज़्यादा लगती है जैसलमेर की, बाड़मेर की, बीकानेर की और सॉरी दोस्तों गंगानगर की और बीकानेर की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। राजस्थान का दक्षिण में विस्तार बांसवाड़ा के किस स्थान तक है? तो वो है दोस्तों बोरकुंड बांसवाड़ा तक। सिंचाई परियोजना जिससे आदिवासी कृषकों का अत्यधिक लाभ होगा वो है दोस्तों जाखम नदी। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो वो करता है दोस्तों ऊन का। कहाँ पर तांबे का खनन नहीं होता है? तो तांबे का खनन कहाँ पर नहीं होता है दोस्तों? वो नहीं होता है दोस्तों थुर उंडेर में। थुर उंडेर में। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन में सम्मिलित जिले हैं। तो कौन से सम्मिलित जिले हैं दोस्तों? वो है दोस्तों जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। ठीक है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था कहाँ है? तो वो है दोस्तों जयपुर में। राज्य की प्रथम शिल्पग्राम योजना स्थापित की गई है। तो वो की गई है दोस्तों उदयपुर में। राज्य में सरसों अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? तो सरसों अनुसंधान केंद्र है दोस्तों भरतपुर में। राज्य में काला सोना कहा जाता है? तो राज्य में काला सोना कहा जाता है दोस्तों अफीम को। किसको कहा जाता है? अफीम को। तलवारों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो तलवारों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों सिरोही जिला। थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? तो थेवा कला है दोस्तों प्रतापगढ़ की। थेवा कला है दोस्तों प्रतापगढ़ की। राजस्थान में गागरोनी तोता किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो राजस्थान में गागरोनी तोते पाए जाते हैं दोस्तों झालावाड़ में। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? झालावाड़ में। चंदन के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो चंदन के वन पाए जाते हैं दोस्तों खमनोर राजसमंद में। खमनोर राजसमंद में चंदन के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, मालखेत की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो मालखेत की पहाड़ियाँ स्थित है दोस्तों सीकर में। मालखेत की पहाड़ियाँ स्थित है दोस्तों सीकर में। अरावली पर्वतमाला को राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है? तो अरावली पर्वतमाला को राजस्थानी भाषा में कहा जाता है दोस्तों आडा भाटा। राजस्थान में सर्वप्रथम पशुगणना कब की गई थी? तो राजस्थान में सर्वप्रथम पशुगणना की गई थी दोस्तों 1919 और 1920। राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन किसके द्वारा होता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है दोस्तों वायु द्वारा। निम्न में से राजस्थान में किस फसल पर काला संगमरमर बहुतायत किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों भैंसलाना में। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है? तो वो है दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग। कांतली नदी का उद्गम स्थल है? तो कांतली नदी निकलती है दोस्तों खंडेला की पहाड़ियों से। आयर नदी का अन्य नाम है? तो आयर नदी का अन्य नाम है दोस्तों वेड़च। राज्य में सड़कों का सर्वाधिक एवं सबसे कम घनत्व किन जिलों में है? तो वो है दोस्तों राजसमंद, जैसलमेर। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ है? तो वो है दोस्तों उदयपुर में।
वह अभ्यारण्य जो देश के प्रमुख पर्यटन परिपथ सुनहरा त्रिकोण पर स्थित है वह है दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। नेक्स्ट, किस देश के आर्थिक सहयोग से पुष्कर झील को स्वच्छ किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों कनाडा के सहयोग से। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ कब व किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों रूस 1956 की सहायता से। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जेनिंग मिल्स संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई? वो की गई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1993। सुंगनी नस्वार कहाँ की प्रसिद्ध है? तो सुंगनी नस्वार कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? वो है दोस्तों ब्यावर अजमेर की। उस्तकला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो उस्तकला है दोस्तों बीकानेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना किस स्थान पर की गई है? तो वो की गई दोस्तों ब्यावर अजमेर में। दोस्तों अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप देखते रहे, मस्त रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, अपना फर्स्ट पार्ट हो चुका था, राजस्थान भूगोल का सेकंड पार्ट है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक आंधियाँ चलती है? तो गंगानगर जिले में सबसे ज़्यादा आंधियाँ चलती है। नेक्स्ट, राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? तो होते हैं दोस्तों 12 जिले में। ओरई बांध परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो ये है दोस्तों चित्तौड़गढ़ से। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है दोस्तों चंबल। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो अर्जुन की गंगा कहा जाता है दोस्तों बाणगंगा नदी को। कोटा सुपर थर्मल विद्युत परियोजना कोटा राज्य का कौन सा सुपर प्रोजेक्ट है? तो वह है दोस्तों दूसरा। ब्यास परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ब्यास परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है दोस्तों? वो है दोस्तों राजस्थान, हरियाणा व पंजाब की। राज्य में हस्तशिल्प उद्योग के विकास हेतु प्रयासरत संस्था है, तो वह है दोस्तों राजसिको। कौन सी है दोस्तों? राजसिको। महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष स्थापना कहाँ की गई है? तो वो की गई है दोस्तों जयपुर में। राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, तो राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर द्वारा। निम्न में से चंबल नदी घाटी परियोजना को कौन सा बांध है जिससे केवल सिंचाई की जाती है, विद्युत उत्पादित नहीं की जाती है? तो वो है दोस्तों कोटा बैराज। कोटा बैराज से केवल सिंचाई की जाती है, उससे विद्युत उत्पादित नहीं की जाती। राज्य का दूसरा अणु विद्युत गृह कहाँ प्रस्तावित है? तो वह है दोस्तों बांसवाड़ा में। नेक्स्ट है कि राज्य का सबसे प्राचीन एवं सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है, तो वह है दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों से गुजरती है दोस्तों, लेकिन इसमें बांसवाड़ा है तो अपन क्या लगाएंगे? केवल बांसवाड़ा ही। राजस्थान की पश्चिमी सीमा का किला समय का कितना भाग पाकिस्तान से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो बनाते हैं दोस्तों 1070 किलोमीटर जुड़कर और सीमा बनाता है। इसके अंदर 4 राज्य आते हैं दोस्तों, 4 जिले आते हैं दोस्तों। 4 जिले श्रीगंगानगर है, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। 4 जिले हैं दोस्तों, इनका सिक्वेंस अभी बता रहा हूँ आगे। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम है, तो वह है दोस्तों बोराट का पठार। गोगुंदा व कुंभलगढ़ की पहाड़ियों के मध्य स्थित है बोराट का पठार, जो कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? वो है दोस्तों माय नदी। माय नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आदिवासियों का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? तो आदिवासियों का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है दोस्तों महुआ को। सेवण घास का उत्पादन मुख्यतः किस जिले में होता है? तो सेवण घास का उत्पादन मुख्यतः जैसलमेर जिले में होता है। नेक्स्ट,
राजस्थान में मृस्थलीय बाघ का फैलाव कितने जिलों में है? तो राजस्थान में मृस्थलीय बाघ का फैलाव कितने जिलों में है? वो है दोस्तों 12 जिलों में। राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया है? वो खोला गया है दोस्तों भीलवाड़ा में। कहाँ खोला गया है दोस्तों? भीलवाड़ा में। हिमालय के बाद कौन सा अभ्यारण्य आयुर्वेद की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जहाँ औषधियाँ उपलब्ध होती है? तो वो है दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य। कौन सा है दोस्तों? सीता माता अभ्यारण्य। राज्य में मुख्यतः सागवान के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राज्य में सागवान के वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? बांसवाड़ा में। नीली क्रांति का संबंध है, तो नीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? नीली क्रांति का संबंध है दोस्तों मत्स्य संघ से। ठीक है। राजस्थान में लगभग कितने प्रकार के खनिजों का दोहन किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों 58 प्रकार के खनिजों का दोहन किया जाता है। नेक्स्ट, मारवाड़ टीक मरुस्थल का सागवान राजस्थान की मरुशोभा कहा जाता है। वो किसको कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है रोइडा को। राजस्व का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो वह है दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान। राजस्थान में सबसे अधिक पशु कौन से हैं? तो राजस्थान में सबसे अधिक पशु है दोस्तों बकरियां। नेक्स्ट, राज्य में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन किस जिले में होता है? तो वो होता है दोस्तों नागौर जिले में। कौन से में होता है दोस्तों? नागौर जिले में होता है। अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी है, तो वो है दोस्तों शेर। कौन सी है दोस्तों? शेर। राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है? तो वो है दोस्तों बीकानेर में कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील से प्राप्त नमक अपेक्षाकृत उच्च कोटि का होता है? तो उच्च कोटि का नमक कौन सी झील से प्राप्त होता है? वो होता है दोस्तों पंचभद्रा से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार पूछा जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को। ठीक है। वर्तमान में भारत की कुल भूमि के कितने भाग पर वन फैले हैं? तो कितने भाग पर वन फैले हुए हैं दोस्तों? वो फैले हुए हैं 20.6 भाग पर। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है दोस्तों खेजड़ी। ठीक है। राजस्थान में वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर नगर है, तो राजस्थान में वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर नगर कौन सा है दोस्तों? वो है भीलवाड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग है, तो वो है दोस्तों जोधपुर। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों NH-15। बलवंत राय मेहता समिति में पंचायत राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर गठित करने का सुझाव दिया गया है? तो वो दिया गया है दोस्तों त्रिस्तरीय पर। कितने पर? त्रिस्तरीय पर। वनावरण की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? तो वो है दोस्तों उदयपुर। बांध-बरेटा बांध किस नदी पर स्थित है? तो बांध-बरेटा बांध है दोस्तों कुकुन नदी पर। मेजा बांध किस जिले में स्थित है? तो मेजा बांध है दोस्तों भीलवाड़ा जिले में। राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित चूलिया जलप्रपात किस जिले में है? तो चूलिया जलप्रपात है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। चूलिया जलप्रपात है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में पूर्णतः भाप की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान में पूर्णतः भाप की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? वो है दोस्तों वनास। कौन सी है दोस्तों? वनास नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नहर है, तो राजस्थान की सबसे लंबी नहर कौन सी है दोस्तों? वो है इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान के किस जिले की सीमा को सबसे अधिक जिले छूते हैं? तो पाली जिला है दोस्तों, इसको 8 जिले छूते हैं। नेक्स्ट, कागजी टेराकोटा हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो वह है दोस्तों अलवर। कौन सा है दोस्तों? अलवर। 12वीं पंचवर्षीय योजना में देश की संशोधित कुल आर्थिक विकास दर रखी गई है, तो वो कितनी रखी गई है? वो रखी गई है दोस्तों 8%। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, तो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है दोस्तों? वो है जयसमंद झील। राजस्थान के किस क्षेत्र में तांबे का खान है? तो राजस्थान के किस क्षेत्र में तांबे की खान है दोस्तों? वो है दोस्तों खेजड़ी में, खेतड़ी झुंझुनू जिले में पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों, किस जिले में
सर्वाधिक वन है। तो कौन से जिले में सर्वाधिक वन है दोस्तों? वो है दोस्तों उदयपुर जिले में। ठीक है। राज्य का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो राज्य का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 1955 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला था दोस्तों, और 1980 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल चुका था। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का कारखाना स्थित है, तो राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है दोस्तों गोटन में। वे झील जिसके किनारे विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख स्थित है, वह है दोस्तों राजसमंद झील। कौन सी नदी द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है? तो सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है दोस्तों चंबल नदी के द्वारा। कागजी कहाँ स्थित है? तो कागजी स्थित है दोस्तों जोधपुर में। कहाँ स्थित है दोस्तों कागजी? जोधपुर में। राजस्थान स्थित थार का अमृतस्थल किसके अवशेष माना जाता है? तो वो माना जाता है दोस्तों तेतीस सागर का अवशेष माना जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई मानी जाती है दोस्तों 550 मीटर। राज्य में सर्वाधिक पशु किस जिले में है? तो राज्य में सर्वाधिक पशु कौन से जिले में है दोस्तों? वह है दोस्तों बाड़मेर में। कौन से में दोस्तों? बाड़मेर में। भारत की मेरिनो किस नस्ल की भेड़ को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों चौकाला की भेड़ को। ठीक है। कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन की कला क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है दोस्तों थेवा कला। राज्य में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? वो किया गया है दोस्तों श्रीगंगानगर में। कोटा जिले की हरिश्चंद्र सागर बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो वो है दोस्तों काली सिंध नदी पर। गाय की कौन सी नस्ल सर्वाधिक दूध देती है? तो गाय की राठी नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है। सांवर झील से भारत का कितना प्रतिशत नमक उत्पादित होता है? तो सांवर झील से होता है दोस्तों 85% नमक उत्पादित होता है। देश का पहला डिजिटल मैप कहाँ बनेगा? तो देश का पहला डिजिटल मैप बनेगा दोस्तों उदयपुर में। कहाँ पे बनेगा दोस्तों? उदयपुर में। राजसमंद झील की स्थापना राज सिंह द्वारा कब की गई? तो वो की गई थी दोस्तों 1962 में। कब की गई थी दोस्तों? 1962 में। माई नदी के कांटे में स्थित प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है? तो प्रतापगढ़ का भूभाग कहलाता है दोस्तों काटल। राजस्थान के साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य की लगती है? तो अंतर्राज्यीय सीमा लगती है दोस्तों मध्य प्रदेश की। किसकी लगती है दोस्तों? मध्य प्रदेश की। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तान है? तो वो है दोस्तों लगभग 2/3, 2/3 भाग मरुस्थल है। मारवाड़ की भागीरथी कहलाती है, तो मारवाड़ की भागीरथी कहलाती है दोस्तों नर्मदा नदी। रणथंभौर को टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया? तो रणथंभौर को टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया था दोस्तों? वो किया गया था दोस्तों 1974 में। 1974 में। राजस्थान राज्य के निम्न में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लंबी है? तो वो है दोस्तों बाड़मेर की। किसकी है दोस्तों? बाड़मेर की। राजस्थान में सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है, तो सर्दियों की वर्षा होती है दोस्तों उत्तरी पश्चिमी हवाओं से। बनिया किस फसल का ग्रामीण भाषा में नाम है? तो बनिया किस फसल का ग्रामीण नाम है दोस्तों? वो है दोस्तों कपास का। किसका है दोस्तों? कपास का। पन्ना उत्पादन में राज्य का स्थान है, तो पन्ना उत्पादन में राज्य का स्थान कौन सा है दोस्तों? वो है दोस्तों प्रथम। लगान वसूलने का कार्य कौन करता है? तो लगान वसूलने का कार्य कौन करता है दोस्तों? तो लगान वसूलने का कार्य करता है दोस्तों पटवारी। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किसके माध्यम से की जाती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किसके माध्यम से की जाती है दोस्तों? कुआं एवं नलकूपों के माध्यम से। मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना कब से प्रारंभ की गई? तो वो की गई थी दोस्तों 15 अगस्त 2011 से। खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो खनिजों का अजायब घर दोस्तों देश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरसा पठार किस जिले में स्थित है? तो मेरसा पठार है दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है, जिसके ऊपर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है दोस्तों। मिट्टी की लवणता की समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है,
तो मिट्टी की लवणता को समाप्त करने के लिए रॉक फास्फेट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। सफ़ेद मार्बल के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो सफ़ेद मार्बल के लिए प्रसिद्ध जिला है दोस्तों वो है मकराना। कौन सा है दोस्तों? मकराना, नागौर है। प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध जिला है, तो प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध जिला है दोस्तों जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। चैती गुलाब की खेती कहाँ की जाती है? तो चैती गुलाब की खेती की जाती है दोस्तों खमनोर राजसमंद में। कहाँ की जाती है? खमनोर राजसमंद में। सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का देश में सर्वप्रथम शुभारंभ किस राज्य में किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों राजस्थान राज्य में। किस में किया गया था? राजस्थान राज्य में। राजस्थान में प्रसिद्ध ब्लू पोट्री का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो प्रसिद्ध ब्लू पोट्री का उद्भव हुआ है दोस्तों पारसिया ईरान से। रेल के डिब्बे के लिए प्रसिद्ध है, तो रेल के डिब्बे के लिए क्या प्रसिद्ध है दोस्तों? भरतपुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच, राजस्थान की भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? वो है शांवर। निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? वो होगा दोस्तों उत्तरी पश्चिम। नेक्स्ट है राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? तो राजस्थान भारत के कौन से भाग में स्थित है दोस्तों? वो है दोस्तों उत्तरी पश्चिम में। कौन से में दोस्तों? उत्तरी पश्चिम में। बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बिसलपुर बांध है दोस्तों बनास नदी पर स्थित है। नेक्स्ट बीजक पहाड़ी स्थित है, तो बीजक पहाड़ी स्थित है दोस्तों विराटनगर में। बीजक पहाड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? विराटनगर में। राज्य के किस जिले में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? तो वो रहता है दोस्तों चूरू में। कहाँ पर रहता है दोस्तों? चूरू में वार्षिक तापांतर सबसे ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट वर्तमान राजस्थान का निर्माण कब हुआ? तो वर्तमान राजस्थान का निर्माण हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। राज्य के पश्चिमी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है दोस्तों रेतीली बालू मिट्टी। मृदा प्रदन राज्य में सर्वाधिक किस ओर होता है? तो मृदा प्रदन होता है दोस्तों पश्चिमी भाग में। राज्य का सर्वाधिक वर्षा प्राप्ति वाला जिला है, तो वो है दोस्तों झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़। राज्य में नई खनिज नीति कब लागू की गई? तो राज्य में नई खनिज नीति लागू की गई थी दोस्तों 15 मार्च 2011 को। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? तो ब्लैक गोल्ड कहा जाता है दोस्तों पेट्रोलियम को। ब्लैक गोल्ड कहा जाता है पेट्रोलियम को। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों गुरु शिखर। कौन सी है दोस्तों? गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो समुद्र तल से है दोस्तों 930 मीटर है। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो वो है दोस्तों एबिका नगर मालपुरा टोंक में। ठीक है। सर्रा रोग मुख्यतः संबंधित है, तो सर्रा रोग किससे संबंधित है दोस्तों? वो है ऊंट से। अब्रक्की ईंटों के लिए प्रसिद्ध जिला है, तो अब्रक्की ईंटों के लिए प्रसिद्ध जिला है दोस्तों वो है भीलवाड़ा। सफ़ेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध स्थल है, तो सफ़ेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है दोस्तों? गोटन नागौर। कौन सा है दोस्तों? गोटन नागौर। 12 जिले में शेरगढ़ अभ्यारण्य किस नदी के पास है? तो वो है दोस्तों फरवन नदी के किनारे। फोय सागर झील किस जिले में स्थित है? तो फोय सागर झील है दोस्तों अजमेर जिले में। सिरोही प्रजामंडल का निर्माण किसने किया? तो सिरोही प्रजामंडल का निर्माण किया है दोस्तों गोकुलभाई भट्ट ने। सीतावाड़ी का मेला किस जिले में बढ़ता है? तो सीतावाड़ी का जिला बढ़ता है दोस्तों बारां जिले में। मछली किस जनजाति का चिन्ह है? तो मछली मीणा जनजाति का चिन्ह है दोस्तों। किस संत का संबंध खींची वंश से है? तो खींची वंश का संबंध है संत पीपाजी से। सौर ऊर्जा नीति मंजूर करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों राजस्थान। राज्य का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र
राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन द्वारा किस स्थान पर लगाया गया? तो वो लगाया गया है दोस्तों अमर सागर जैसलमेर में। कहाँ लगाया गया है दोस्तों? अमर सागर जैसलमेर में। एशिया में ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? तो एशिया में सबसे बड़ी ऊन की मंडी है दोस्तों बीकानेर राजस्थान में। ठीक है। नेक्स्ट, पायराइट पाया जाता है। तो पायराइट कहाँ पाया जाता है दोस्तों? वो पाया जाता है पायराइट सीकर में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? सीकर में। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ भूमि का विस्तार किस जिले में है? तो भूमि का विस्तार है दोस्तों धौलपुर जिले में। कहाँ है दोस्तों? धौलपुर जिले में। राजस्थान की राज्य की अधिकांश वर्षा सर्दियों में किन पवनों से होती है? तो होती है दोस्तों पश्चिमी विक्षोभों से। देश की 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई? तो वो ये दोस्तों 1 अप्रैल 2012 से। हाँ